दोस्तों, वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस समय की दो बेहद इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, जिसमें अर्मीनिया को हथियारों के बाद सैटेलाइट और खुफिया मदद भारत पहुंचाने जा रहा है, जिसने मेडिटेरियन क्षेत्र साथ ही कॉकसस रीजन में हलचल मचा दी है, क्योंकि ये मदद आगे चलकर साइप्रस और ग्रीस को भी मिल सकती है। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर, चीन के खुफिया जहाज जो कि बार बार इंडियन ओशन रीजन में आते रहते हैं, अब इनका इलाज करने की भारत ने ठान ली है और एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है भारत ने। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं अर्मीनिया की। भारत और अर्मीनिया के रिश्ते अब एक नए और रणनीतिक मोड़ पर पहुंच गए हैं। दोनों देशों के बीच अब खुफिया सहयोग का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। भारत जल्द ही अर्मीनिया की नई फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस FIS को आधुनिक तकनीकी सहायता देने वाला है, खासकर सिग्नल इंटेलिजेंस यानी SIGINT के क्षेत्र में। इसका मतलब है कि भारत अब अर्मीनिया की मदद करेगा ताकि वह रेडियो, सैटेलाइट और डिजिटल कम्युनिकेशन से जुड़ी जानकारी को इंटरसेप्ट और एनालाइज कर सके। अर्मीनिया इस कदम से अपनी खुफिया नेटवर्क को मजबूत करना चाहता है ताकि वह अजरबैजान और तुर्की से आने वाले सुरक्षा खतरों का सामना बेहतर तरीके से कर सके। अर्मीनिया का यह फैसला उसके पुराने दौर से एक बड़ा बदलाव है। पहले वहां की नेशनल सिक्योरिटी सर्विस रूस के प्रभाव में काम करती थी, लेकिन अब अर्मीनिया ने अपनी स्वतंत्र एजेंसी FIS बनाई है, जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत काम करती है। 2020 के नागर्नो काराबाख युद्ध के बाद जब रूस के नेतृत्व वाले संगठन CSTO ने अर्मीनिया की मदद नहीं की, तो येरेवन का भरोसा टूट गया। इसके बाद उसने पश्चिमी देशों और भारत की ओर झुकाव दिखाया। अब FIS का मकसद है कि देश को हाइब्रिड वॉरफेयर यानी साइबर अटैक, ड्रोन खतरों और सूचना युद्ध से बचाया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया में भारत की भूमिका बहुत अहम है। भारत की दो प्रमुख एजेंसियां रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी NTRO पहले से ही सिग्नल और साइबर इंटेलिजेंस में बहुत आगे है। भारत ने पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से आने वाले खतरों से निपटने के लिए इन क्षमताओं को वर्षों में विकसित किया है। अब यही अनुभव अर्मीनिया के काम आने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश मंत्री S जयशंकर की अक्टूबर 2025 की येरेवन यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच इस सहयोग पर सहमति बनी थी। भारत अर्मीनिया को ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर टूल्स और मोबाइल SIGINT सिस्टम की तकनीक देगा, जो भारतीय सेना पहले ही इस्तेमाल कर रही है। ये सहयोग केवल खुफिया तक सीमित नहीं है। भारत पहले ही अर्मीनिया को आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम और पिनाका रॉकेट सिस्टम दे चुका है। अब दोनों देशों के बीच अस्त्र, मिसाइल और सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के अपग्रेड पर भी बातचीत चल रही है। यानी भारत धीरे धीरे अर्मीनिया का सबसे भरोसेमंद रक्षा साझेदार बन रहा है। इस साझेदारी से भारत को भी फायदा है। दरअसल कॉकसस क्षेत्र लंबे समय से रूस के प्रभाव में रहा है, लेकिन अब भारत इस इलाके में अपनी उपस्थिति बढ़ाकर तुर्की और पाकिस्तान के गठजोड़ को संतुलित करना चाहता है। तुर्की जिस तरह से अजरबैजान को ड्रोन और हथियारों से मदद कर रहा है, वही मॉडल पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपनाता है। इसीलिए अर्मीनिया भारत के लिए एक प्राकृतिक साझेदार बन गया है। अर्मीनिया के लिए ये साझेदारी एक नई शुरुआत है। रूस पर निर्भरता कम करने के बाद उसे ऐसे साथी की जरूरत थी जो तकनीकी मदद दे सके, लेकिन राजनीतिक दबाव न डाले। भारत की ताकत यही है, वह बिना किसी बेसिंग राइट्स या राजनीतिक शर्तों की मदद करता है। भारत की NTRO अर्मीनिया को न केवल तकनीकी सिस्टम देगी, बल्कि उसके अधिकारियों को ये सिखाएगी कि कैसे दुश्मन देशों के सिग्नल को इंटरसेप्ट, ट्रैक और डिकोड किया जाए। इन सिस्टम की मदद से अर्मीनिया अपने सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन और कम्युनिकेशन नेटवर्क की निगरानी कर पाएगा। भारत के लिए यह एक बड़ी रणनीतिक उपलब्धि है। क्वाड से लेकर कॉकसस तक भारत अपनी कूटनीतिक और खुफिया पहुंच फैला रहा है। इस साझेदारी के जरिए भारत दिखा रहा है कि वह सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि यूरेशिया में भी भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार बन सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने अब ऐसा कदम उठाया है जिससे चीन की नींदें उड़ गई है। पिछले कुछ महीनों से लगातार खबरें आ रही थी कि चीन अपने शैडो फ्लीट यानी स्पाई जहाजों को हिंद महासागर में भेज रहा है। सवाल ये था कि क्या भारत के पास इसका कोई जवाब है, और अब जवाब साफ है। भारत की सबसे एडवांस तकनीकी खुफिया एजेंसी NTRO यानी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हिंद महासागर के चागोस आइलैंड पर अपना पहला स्पाई स्टेशन बनाने जा रहा है।
चागोस आइलैंड हिंद महासागर के पश्चिमी हिस्से पर स्थित है और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। लंबे समय तक ये द्वीप ब्रिटेन के नियंत्रण में था। ब्रिटेन ने इसे अमेरिका को सैन्य इस्तेमाल के लिए दिया और वहीं अमेरिका ने अपना बड़ा नेवल बेस डियागो गार्सिया बनाया। इसी बेस का इस्तेमाल अमेरिका ने अफगानिस्तान, इराक और गल्फ वॉर के समय किया था। लेकिन मई 2025 में ब्रिटेन ने आखिरकार ये द्वीप मॉरिशस को सौंप दिया और क्योंकि भारत और मॉरिशस के रिश्ते हमेशा मजबूत रहे हैं, इसीलिए मॉरिशस ने भारत को यहाँ एक टेक्निकल और इंटेलिजेंस स्टेशन बनाने की अनुमति दे दी है। अब समझिए NTRO की भूमिका। NTRO को भारत का टेक्निकल स्पाई कहा जाता है। जैसे अमेरिका में NSA काम करती है, वैसे ही भारत में NTRO ये एजेंसी 2004 में बनी थी और दुश्मन देशों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सैटेलाइट, रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स का इस्तेमाल करती है। NTRO का मकसद है हर दिशा से आने वाले जानकारी को भारत की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना। चागोस आइलैंड पर बनने वाला ये स्टेशन भारत के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। यहाँ से हिंद महासागर से गुजरने वाले हर जहाज, पनडुब्बी, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पर नजर रखी जाएगी। अगर चीन का कोई स्पाई जहाज जैसे युआन वैंग 5 इस इलाके में एंट्री कर लेता है तो भारत तुरंत उसे ट्रैक कर सकेगा। ये स्टेशन चीन के स्पाई नेटवर्क के लिए बड़ा झटका होगा क्योंकि अब भारत उनके हर मूवमेंट को रियल टाइम में पकड़ सकेगा। इतना ही नहीं, चीन के जहाजों या सैटेलाइट से आने वाले इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन को भी इंटरसेप्ट और डिकोड किया जा सकेगा। यह स्पाई स्टेशन अकेले काम नहीं करेगा बल्कि इसे भारत के बाकी नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। अंडमान निकोबार कमांड, मॉरिशस, सेशल्स की निगरानी सुविधाएं, इसरो के सैटेलाइट नेटवर्क और नौसेना के IMAC सेंटर, इन सबको जोड़कर भारत अब एक 360 डिग्री इंडियन ओशियन सर्विलेंस ग्रिड बना रहा है। इससे भारत पूरे हिंद महासागर पर निगरानी रख सकेगा और चीन की हर चाल को पहले से पहचान पाएगा। इस कदम से चीन और पाकिस्तान दोनों की चिंता बढ़ गई है। चीन पिछले कई सालों से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत भारत को समुद्र से घेरने की कोशिश कर रहा है। उसने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल की लीज पर ले लिया, म्यांमार और कोको द्वीपों पे बेस बनाए और अफ्रीका के जिबूती में अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा खड़ा किया। लेकिन भारत अब इस घेराबंदी को तोड़ने की तैयारी में है। चागोस में यह स्टेशन उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। भारत का ये कदम केवल चीन के लिए ही नहीं बल्कि पश्चिमी देशों के लिए भी एक संकेत है कि भारत अब हिंद महासागर क्षेत्र में एक मजबूत रणनीतिक शक्ति बन चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा के बीच जो 5 आइस इंटेलिजेंस अलायंस है, उसमें अब भारत को भी शामिल करने की चर्चाएं तक चल रही है। इसी साल मार्च में दिल्ली में इन देशों की खुफिया प्रमुखों की बैठक हुई थी जिसकी मेजबानी भारत ने की थी। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर ने भी भारत का दौरा किया और प्रधानमंत्री मोदी तक से मुलाकात की थी। इन बैठकों से साफ है कि भारत अब केवल एशिया की नहीं बल्कि दुनिया की एक बड़ी रणनीतिक ताकत बन चुका है। भारत और अमेरिका पहले से ही लिमोआ, कोमकासा और बीका जैसे समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं जिससे दोनों देशों की सेनाओं को टेक्नोलॉजी और खुफिया जानकारी साझा करने की अनुमति मिलती है। चागोस में बनने वाला ये स्पाई स्टेशन भविष्य में इसरो और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ जुड़कर भारत का पहला रियल टाइम इंटेलिजेंस नेटवर्क तैयार करेगा। इससे भारत को दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी पहले से मिल जाएगी और समुद्र की सुरक्षा कई गुना बढ़ जाएगी। अगर आप ध्यान दें तो भारत की ये योजना अचानक नहीं बल्कि फरवरी में जब रिपोर्ट्स आई थी कि चीन अपने स्पाई शिप्स को हिंद महासागर भेज रहा है, तभी भारत ने तैयारी शुरू कर दी थी। मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मॉरिशस दौरा, मई में चागोस का ट्रांसफर और जून में भारत यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये सब उसी बड़ी रणनीति का हिस्सा थे। अगर आपको दोस्तों इस तरह के टॉपिक पसंद है जो कि अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नहीं दिखाए जाते, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबा सकते हैं। इससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।